अभी हमारे साथ पीरपैंती से रंजीत जी हैं जो कि राजनीतिक में हैं और इनसे ही जानेंगे इनका क्या कार्य रहा है। इनसे पहले पिछले सत्र में इनकी वाइफ मुखिया रह चुकी हैं और अभी इनका क्या एजेंडा है और क्या एजेंडा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और कौन से पद के लिए लड़ रहे हैं वो सब चीज़ जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सिल्क टीवी में। आपको भी। क्या आपका एजेंडा है और कौन से पद के लिए, कौन से क्षेत्र के लिए आप काम करेंगे अभी? देखिए, हम तो सामाजिक और राजनीतिक कार्य में लगभग 23 वर्षों से हैं और शुरू से 2001 में जो पंचायती राज का चुनाव हुआ था वहाँ से मैं अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया हूँ और पंचायत समिति पद पे जीता था। 2006 में मैं जिला परिषद लड़ा था और द्वितीय स्थान प्राप्त किए थे। 2008 से लगातार 3 बार हम पैक्स अध्यक्ष जीते हैं और 2016 में हम मुखिया भी मेरी पत्नी जीती है। हम राजनीतिक और सामाजिक कार्य मेरा मेन मकसद है और आज ये पंचायत नगर पंचायत हो गया है जिसमें 1.5 साल तक हमारे यहाँ भी विकास बाधित रहा, मुखिया का चुनाव नहीं होने के चलते। नगर पंचायत हम लोग नहीं चाहते थे, लेकिन जब सरकार मालिक है तो हम लोग कर दिए, तो अब हमको उसी पे काम करना है। नगर पंचायत पीरपैंती में हम जो अभी समस्या है, मूलभूत समस्या यहाँ पर देखिए, मूलभूत समस्या है। ये समस्या पे आने से पहले आपकी जो वाइफ मुखिया थी उस कार्यकाल में आपने कौन कौन सा अच्छा काम किया वो आप हमें पहले बताएं। सबसे पहले आज 2 साल कोरोना और 1 साल वार्ड मुखिया की लड़ाई में विकास नहीं हो पाया। 2 साल में मात्र मैंने हर गली नली सड़क का कार्य किया। थोड़ा सा दिक्कत नल जल में हुआ जो कि पीएचडी विभाग कर रहे हैं। हमारा 6 गो वार्ड है मात्र, तो हम 6 वार्ड में काम किए। पानी जब तक हम मुखिया थे, हमारी पत्नी थी, तब तक सुचारू रूप से चला, मेंटेनेंस किया गया। लेकिन 1.5 साल से जो मेंटेनेंस का पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई पद नहीं है, मुखिया का पद नहीं है, वार्ड का पद नहीं है, इसलिए वो काम में अभी हल्का दिक्कत हो गई है। और नगर पंचायत के हम जनता से अनुरोध कर रहे हैं, करेंगे कि 5 साल तक आपने हमको देखा, हमको जहाँ तक हुआ हमने विकास किया है और हम पहला मुखिया हमारे महेशराम की है जो काम किया और काम के आगे बोर्ड लगा है, कोई अनियमितता नहीं हुई है, हर गली में रोड चला। जब तक आपकी वाइफ मुखिया थी तब तक आप जो भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ आपका क्या कदम रहा अपने कार्यसाल में आपका? देखिए, हम भाई भ्रष्टाचार के बारे में यही बोलेंगे कि भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन यदि अच्छे प्रतिनिधि होंगे तो भ्रष्टाचार की सीमा को कम किया जा सकता है और गरीब के साथ जो अन्याय हो रहा है कहीं भी उसको भी रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार समाप्त एक रंजीत शाह के चाहने से नहीं हो सकता है। इसके लिए सभी लोगों को अपनी मन बदलना होगा और अपना विचार बदलना होगा। पूरे समाज को सामने आना पड़ेगा, पूरे समाज को आना होगा। और जो भ्रष्टाचार देने वाले हैं और जो लेने वाले हैं उनको भी होगा कि हम नहीं देंगे और आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन देने वाले खुद दे रहे हैं और बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं। अच्छा, अभी का जो आप करंट जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें क्या आपका एजेंडा है कि किस काम को आप करवा करके वोट लेना चाह रहे हैं? हम सबसे पहले नगर पंचायत बनने के बाद, चुनाव के बाद, यहाँ पर कोरोना से जो लोग का बेरोजगारी बढ़ी है, हम सबसे पहले छोटे छोटे दुकानदार को लोन देंगे, ठीक है। और हमारे पंचायत में जितने भी बैंक हैं उसमें भी हम सबको लोन दिलवाएंगे रोजगार करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा का जो व्यवस्था यहाँ गड़बड़ है हम उस पर सुधार करेंगे। तीसरी बात, जो नगर पंचायत बनाने में सौंदर्यीकरण और लाइटिंग की व्यवस्था करके और साफ सफाई नाले का, रोड का लगे कि सही में ये नगर है। यदि उसी टाइप का रहेगा तो नगर बनाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमको करना है। चौथी बात, सबसे बड़ी बात है चौथा, कि बिजली बिल और बिजली की जो समस्या है हमारे पंचायत में उसको मैं दूर करूंगा। बिजली बिल में यहाँ समस्या है, बिजली मिस्त्री और बिजली विभाग मिलके हमारे जनता को, हमारे बिजली उपभोक्ता को क्रश कर रही है, ब्लैकमेलिंग कर रही है और नाजायज पैसा वसूल रहा है, जिसके लिए हम चुनाव के बाद सबसे बड़ा हमारा मुद्दा
बिजली विभाग पर रहेगा। इसके लिए हमको धरना पे भी बैठना पड़ेगा और कोर्ट भी जाना होगा विभाग के खिलाफ में, तो हम जाएंगे। एक तो गलत बिजली बिल लिया जा रहा है और बोलने पर सुधार करने पर सुधार नहीं हो रहा है, और जब बिजली बिल बढ़ जाती है तो लाइन काट दिया जाता है और फिर 25,000 लेके 20,000 रुपया लेके स्टार्ट किया जाता है, और जो पैसा लोग देते हैं वो ब्याज में ही समाप्त हो जाता है, मूलधन बाकी का बाकी रह जाता है। सबसे बड़ी समस्या है बिजली बिल जो आम उपभोक्ताओं के साथ यहाँ नाजायज हो रहा है। इसलिए बिजली विभाग के खिलाफ हम पहले भी लड़े थे, आज भी लड़ेंगे, और हम बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं संयोग से। अच्छा, ये बताइए, इतना सब कार्य आप करने का वादा कर रहे हैं, 1-2 कार्य छूट गया जो हम बता देते हैं आपको। जो भी आपके क्षेत्र के गरीब लोग हैं जो मजदूरी करके खाते हैं, उनको अगर ब्लॉक में कोई काम होता है, अगर आपके क्षेत्र के आप जीत के प्रतिनिधि अगर आते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि अगर ब्लॉक में उसके साथ अगर अवैध वसूली किया जाता है, कोई भी छोटा मोटा कागज़ के लिए 15 दिन दौड़ाया जाता है, या फिर 400-500 रुपया पर टेबल मांग किया जाता है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, अब तो हमारे जनता को ब्लॉक से कोई लेना ही देना नहीं है। नगर पंचायत कार्यालय अलग बनेगी, उसका पदाधिकारी अलग रहेगा, उसका सारा स्टाफ रहेगा, और वहाँ पर हम शुरू से ही भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, ये हम वादा करते हैं जनता से। क्योंकि जो पहले से भी है वहाँ तो भ्रष्टाचार हो ही रहा है, तो अब नया बनेगा तो क्या भरोसा कि नहीं होगा? इसके लिए तो आपको स्टार्टिंग से ही टाइट रहना पड़ेगा। अभी कोई नगर पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ। सिर्फ स्टाफ रह रहा है, कोई काम अभी जनता का नहीं हो रहा है। सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, बस यही है अभी काम। कहने का मतलब कोई फंडिंग नहीं आया। कहने का मतलब कि जो भी काम होगा उसके लिए आप वादा करते हैं, हाँ, निष्पक्ष तरीके से करवाएंगे। जी, देखिए, हम तो संपन्न आदमी है, खानदानी घर में जन्म लिए हैं, पैसे का भगवान के दिक्कत से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम काम करने आए हैं, हम जनता का सेवा करने आए हैं। हम व्यवसाय, राजनीति को व्यवसाय नहीं बनाया है, लोग व्यवसाय छोड़ के यहाँ व्यवसाय करने आए हैं। इसलिए किसको लग रहा है कि इसको भी एक नया व्यवसाय हम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मेरा कोई व्यवसायिक दृष्टिकोण नहीं है, मेरा अपना बिजनेस है, हमारा अपना सिस्टम है, और हमको जो है इस को राजनीति को स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है। हमने किसी का आज 5 साल में किसी के साथ 23 साल मेरे राजनीतिक जीवन का हुआ, हमने आज तक बिगाड़ा नहीं है। काम किए हैं। अच्छा, काम करेंगे। अच्छा, हर इंसान को सम्मान करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा सा अलग हट के सवाल है। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के लिए आप पूरा कितना टारगेट लेके चलें, कितना खर्च करना है? देखिए, कोई खास खर्चा नहीं है, लेकिन जो सरकार का आंकड़ा है लाख रुपया खर्च करने का, गाड़ी घोड़ा से लेके, उतना तो खर्च हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है। सवाल इसलिए पूछे हम कि कई लोग करोड़ों लुटा देते हैं, जो अब ऑलरेडी इतना पैसा लुटा दिए तो भ्रष्टाचार करके तो रिकवरी करेंगे ही। हाँ, तो बता देते हैं, यहाँ करोड़पति सब चुनाव आया है लड़ने के लिए, कि यहाँ पर 1 करोड़ खर्चा करके हम 3 करोड़ कमाएंगे। और हमको भाई तो रोज चुनाव लड़ना है ना, हर पंचवर्षीय में हम 2 चुनाव हैं। हम तो उतना खर्च कर नहीं पाएंगे, और हमको कमाने का उतना ध्येय भी नहीं है। राजनीतिक ही मेरा जिंदगी है, राजनीति में ही जीना मरना है हमको, सामाजिक कार्य में ही हमको रहना है। हमारा सोशल वर्कर हम ये है, हमारा फेसबुक पर भी सोशल वर्कर लिखा हुआ है। बाकी लोग कोई सोशल वर्कर नहीं है, सब व्यवसायिक दृष्टिकोण से यहाँ पर आ रहे हैं कि हम पैसा खर्चा करके चुनाव जीत जाएंगे और उससे डबल कमाएंगे। यही लोगों का मनसा है। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, सब यहाँ पर मतलब नॉन पॉलिटिकल लोग मैक्सिमम है। 1-2 लोग हैं जो पॉलिटिकल हैं, जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, और मेरा इतिहास रहा है कि हम आज तक कोई चुनाव हारे ही नहीं है। अभी चलिए, बढ़िया लगा ये बात सुन करके। मेरा चुनाव चिन्ह, हम जनता से पुनः अपील कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं जनता से कि हमको एक बार और मौका दीजिए। हमसे जो काम नहीं हो पाया है, एक बार मेरे दिमाग, बार मौका दिया जाएगा, अच्छा काम कीजिएगा तो एक बार क्यों बार? अरे अभी एक ही बार मांग रहा है, एक बार मौका दीजिए, और जो छूटा हुआ काम है करेंगे। हमरे दिमाग में है कि कहाँ कोई काम छूटा हुआ है, हमरे सब नॉलेज में है, हम उसको पूरा करेंगे। और हम उसी और जनता को बोल रहे हैं कि एक बार आप प्रीति कुमारी के चुनाव चिन्ह टमटम छाप 5 नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। देखिए, आखिरी में इतना ही कहना चाहेंगे, इससे पहले भी राजनीतिक से जुड़े हैं कई साल से। अगर अच्छा काम ये कर रहे हैं तो इनको आप वोट जरूर दीजिएगा। अगर ये खराब काम कर रहे हैं तो आपको दिखेगा ये वीडियो में जो भी बोले हैं इसमें कितना सत्यता है, उसमें आपको खुद दिखेगा। और बाकी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना बढ़िया समाज सेवी हैं। अगर ये अच्छे काम कर रहे हैं तो इनको आगे लेके जाइए आप लोग। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।